Good morning students. Welcome back to our YouTube channel English Wala. Today I will cover almost 4 or 5 character sketches of different persons. First character sketch of M. Hamel. First character sketch is on M. Hamel. According to my point of view, M. Hamel was a true Frenchman. मेरे दृष्टिकोण से एम हैमेल वास्तव में फ्रेंच मैन थे। बिकॉज ही एज अ टीचर, क्योंकि वह टीचर के रूप में हैड टॉट एट अल्सेस फॉर 40 ईयर्स, क्योंकि अल्सेस और लोरेन के स्कूल में लगभग वह 40 सालों तक पढ़ाए थे। एंड ड्यू टू ही सेल्फलेस ड्यूटी एज अ टीचर, और वहाँ टीचर के रूप में सेल्फलेस ड्यूटी होने के कारण he was in the heart of all people in Alsace and Lorraine. वहाँ अल्सेस एंड लोरेन के लोगों के वह दिलों में बसते थे। He was an honest teacher. वह ऑनेस्ट टीचर भी थे। He did not blame his students alone for poor learning. वह वहाँ के स्टूडेंट्स को पुअर लर्निंग के लिए नहीं सीख पाने का ब्लेम वह उन लोगों पर नहीं खुद करते थे। He also blamed himself फॉर बैड लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट्स, बल्कि वह अपने माथे पे भी दोष लेते थे कि मेरे चलते इन लोग नहीं सीख पाए हैं। ही वॉज वेरी पेट्रियोटिक बिकॉज ही सजेस्टेड ऑल द पीपल इन अल्सेस एंड लोरेन दैट वी शुड नॉट फॉरगेट आवर ओन लैंग्वेज बिकॉज इट इज बेस्ट एंड लॉजिकल लैंग्वेज थ्रू आउट द वर्ल्ड। वह देशभक्ति भी उनके पास था। और कैसे पता चलता है? तो जब उनका देश गुलाम हुआ, जब अल्सेस एंड लोरेन के स्कूल में फ्रेंच पढ़ाने के लिए मना किया गया, वहाँ पे जर्मन भाषा पढ़ाया जाना था नेक्स्ट डे से, तो वह वहाँ के लोगों को सजेस्ट भी किए कि हमें अपना लैंग्वेज दैट इज फ्रेंच लैंग्वेज नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि यह सबसे अच्छा लैंग्वेज है, सबसे अच्छा लॉजिकल लैंग्वेज भी है, और यह पूरे विश्व का सबसे क्लियर, सबसे फ्रेश लैंग्वेज जो कि लॉजिकल है। ही अपील टू हिज कंट्रीमैन, वह अपने देश के लोगों से भी अपील किए टू गार्ड इट एंड नेवर फॉरगेट इट, कि आप अपने फ्रेंच लैंग्वेज को हमेशा यूज करते रहिए, इसको कभी भूलिए नहीं। ही वॉज इमोशनली अटैच्ड टू द स्कूल, वह इमोशनली स्कूल से जुड़े हुए थे, एंड ऑल हिज स्टूडेंट, साथ ही साथ सभी विद्यार्थियों से भी। हाउएवर ही वॉज वेरी ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग, इसके अलावा भी वह मतलब ब्रेव भी थे, साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग भी थे। ही वॉज रियली सॉरी फॉर नॉट मेकिंग सिंसियर एफर्ट टू टीच फ्रेंच टू हिज कंट्रीमैन, वह वास्तव में दुखी थे कि वह वैसा प्रयास नहीं कर पाए जिससे वहाँ के लोग फ्रेंच लैंग्वेज सीख लें, इसलिए उनको अफसोस भी हो रहा था। एट द एंड, अंत में, ही बिकेम सो इमोशनल दैट ही कुड नॉट स्पीक एंड ओनली रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड एज लार्ज एज ही कुड राइट, दैट इज वाई ला फ्रांस। अंत में वह क्या किए? वह इमोशनल हो गए, और इमोशनल होने के कारण वह बोल नहीं पा रहे थे, मतलब बोल नहीं सके, और वह ब्लैक बोर्ड पर केवल लिख पाए। जितना बड़ा लिख सकते थे उतना बड़ा बड़ा लिख दिए, और क्या लिखे? वाई ला फ्रांस। जैसा कि आपको पता है, क्लास 12 में करेक्टर स्केच एक आना ही आना है। मीन्स करेक्टर स्केच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन of class 12. Next one is lifestyle in Simapuri. This is very important questions. I hope this time this will come. Simapuri is a place on the periphery of Delhi, the capital of India. सीमापुरी मुख्य तौर पे दिल्ली में तो नहीं बोलेंगे, लेकिन दिल्ली के बाहरी एरिया में है, और यह दिल्ली इंडिया का कैपिटल है। हियर मोर देन 10,000 बैकपैकर्स लिव्ड, यहाँ पर
10,000 रैक पिकर्स रहते थे। दीज पीपल केम फ्रॉम बांग्लादेश इन 1971, और यह 10,000 जो रैक पिकर्स थे यहाँ इन लोग बांग्लादेश से आए थे 1971 में। ऑल पीपल आर रैक पिकर्स हियर हो रिमेन ऑलवेज बिजी इन रैक पिकिंग फॉर देयर सर्वाइवल। यहाँ पे जितने भी रैक पिकर्स हैं सब लोग हमेशा बिजी रहते हैं रैक पिकिंग करने में, क्योंकि इन लोग का वो सर्वाइवल का माध्यम होता है। दे हैव विदाउट एन आइडेंटिटी एंड विदाउट परमिट्स, मीन्स इन लोगों के पास कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई पहचान परमिट नहीं है रहने का। दे हैव ओनली राशन कार्ड्स दैट इनेबल्स देम टू वोट एंड गेट ग्रेन इन फ्री। इन लोगों के पास केवल राशन कार्ड है जिससे इन लोग वोट देने के लिए इनेबल होते हैं और उसके कारण इन लोग को फ्री में दाना मिल जाता है, खाने पीने का कुछ भोजन प्राप्त हो जाता है। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर देम देन देयर आइडेंटिटी। उन लोग के अनुसार भोजन जहाँ ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है उन लोग का पहचान के अपेक्षा, क्योंकि जहाँ पे उन लोग को भोजन प्राप्त होता है उन लोग वहीं पे चले जाते हैं। उन लोग पहचान से उन लोग को ज़्यादा मतलब होता नहीं है। सपोज कीजिए पहचान है लेकिन भोजन नहीं प्राप्त हो रहा है, तो व्हाट विल बी यूज ऑफ दैट पहचान। दैट्स वाई दे मूव एनीवेयर वेयर दे गेट अ स्क्वायर मील एंड दे डोंट रन टुवर्ड्स देयर आइडेंटिटी। चिल्ड्रेन ग्रो अप टू बिकम पार्टनर्स इन सर्वाइवल। वहाँ सीमापुरी में वहाँ जितने भी बच्चे होते हैं वहीं पे मतलब बड़ा होते हैं और बड़ों के सर्वाइवल में पार्टनर बन जाते हैं। नंगे पाँव वाले बच्चे ग्रुपिंग में सुबह अपने पीठ पर प्लास्टिक का बैग लेकर निकल जाते हैं रैक पिकिंग करने के लिए। दे डिसअपियर बाय नून, और वे लोग डिसअपियर हो जाते हैं नून तक। गार्बेज है डिफरेंट मीनिंग ऑफ चिल्ड्रेन। गार्बेज का मीनिंग बच्चों के लिए डिफरेंट होता है वहाँ। फॉर चिल्ड्रेन इट इज़ वंडर, बच्चों के लिए वह एक हैप्पीनेस होता है, एक वंडर होता है। बट फॉर देयर पेरेंट्स, लेकिन उनके पेरेंट्स के लिए गार्बेज इज मीन्स ऑफ सर्वाइवल। गार्बेज वहाँ के बच्चों के पेरेंट्स के लिए सर्वाइवल का साधन होता है। दे फाइंड अ रूपी इवन अ 10 रुपीज नोट और अ सिल्वर कॉइन। वे लोग 1 रुपये भी फाइंड कर लेते हैं, कभी कभार 10 रुपये भी, और 10 रुपये का नोट भी, और यहाँ तक कि सिल्वर कॉइन भी। बट दे कंटिन्यू देयर सर्च फॉर फाइंडिंग इवन मोर। लेकिन एक बार 1 रुपये 10 रुपये सिल्वर कॉइन मिलने के बाद वे लोग गार्बेज में रैक पिकिंग करना छोड़ते नहीं हैं, बल्कि और एक्साइटेड होकर वे लोग खोजने लगते हैं ताकि ज़्यादा मिले। सीमापुरी में भी ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली। ये अलग बात है कि सीमापुरी दिल्ली के पेरीफेरी में है, मतलब दिल्ली के आसपास में है। इट इज फिर भी वह दिल्ली से मीलों दूरी पे है। रैक पिकर्स लिव इन अ स्ट्रक्चर ऑफ मड। वहाँ पे जितने भी रैक पिकर्स हैं सब लोग स्ट्रक्चर ऑफ मड में रहते हैं, मतलब मिट्टी के घर में रहते हैं। दे हैव रूफ ऑफ टीन एंड टारपोलिन। उनका मिट्टी के घर पे छत तो है टीन टारपोलिन का। एंड देयर इज नो सीवेज ड्रेनेज और रनिंग वाटर। उनके एरिया में किसी भी तरह का पानी का मतलब निकासी का रास्ता नहीं है। इट सीम्स दैट द पीपल स्पेंड देयर हेलिश लाइफ इन सीमापुरी। ऐसा प्रतीत होता है कि सीमापुरी में जितने लोग हैं वे लोग अपना नरकीय जीवन गुजारते हैं। विच इज द ओस्ट फॉर आवर कंट्री एज वेल एज स्टेट दिल्ली। जो हमारा देश के लिए साथ ही साथ हमारा देश की राजधानी दिल्ली के लिए बहुत चिंता का विषय है। नेक्स्ट वन इज कैरेक्टर स्केच ऑफ राजकुमार शुक्ला। दिस इज फ्रॉम चैप्टर इंडिगो। राजकुमार शुक्ला वाज अ पुअर इमेसिएटेड शेयरक्रोपर फ्रॉम चंपारण। राजकुमार शुक्ला एक गरीब दुबला पतला शेयरक्रोपर था। शेयरक्रोपर
किसान को बोला गया है जो शेयरिंग बेसिस पे चंपारण में काम करते थे। फ्रॉम चंपारण, ये चंपारण से था। हु हैड फॉलन विक्टिम टू ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, यह ब्रिटिश लैंडलॉर्ड के चक्कर में पड़ चुका था। डिस्पाइट हिज इलिटरेसी, वो अशिक्षित होने के बावजूद, ही वॉज कॉन्फिडेंट अबाउट अपसेटिंग द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स पॉलिसी, वह अशिक्षित था, उसके बावजूद भी वह कॉन्फिडेंट था कि मैं ब्रिटिश लैंडलॉर्ड के पॉलिसी जो है उसके प्रति उन लोगों को अपसेट करूँगा। ही वॉज एक्स्ट्रा टैलेंटेड फार्मर इन रेस्पेक्ट टू गेट हिज प्रॉब्लम सोल्व्ड इफ वंस डिसाइडेड, वह एक्स्ट्रा टैलेंटेड किसान था, अपना समस्या को सोल्व करवाने के दृष्टिकोण से यदि वह एक बार फैसला ले लेता था तो वह उस समस्या का समाधान करके ही रहता था या करा के ही रहता था, क्योंकि वह पूरा डिटरमाइंड, पूरा स्टूबॉर्न था, जिद्दी था। ही हैड लो पर्सनालिटीज, उसका पर्सनालिटीज उतना खास नहीं था, बट स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस, लेकिन उसका जो राय ओपिनियन जो होता था बहुत स्ट्रॉन्ग होता था। ऑल्दो ही एक्सप्रेस्ड सिंपल एक्सप्रेशंस, yet his tone of voice as well as his actions shown his sincerity and determination, हालांकि वह एक्सप्रेस करता था सिंपल एक्सप्रेशन से, मतलब उसका एक्सप्रेशन उतना सीरियस नहीं होता था, फिर भी उसका बोलने का लहजा जो था, उसका एक्शन जो था, वह उसका सिंसियरिटी को दिखाता था एंड साथ ही साथ उसका डिटर्मिनेशन को भी दिखाता था कि वह अपने काम के प्रति कितना डिटरमाइंड है। इन ऑर्डर टू गेट गांधी जी असिस्टेंस इन फाइटिंग द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, ही वेंट टू मीट हिम, गांधी जी से सहायता लेने के लिए ब्रिटिश लैंडलॉर्ड के खिलाफ लड़ाई में वह गांधी जी से मिलने के लिए गया। वह गांधी जी के पास तब तक रुका रहा until he gave him a time to visit चंपारण, जब तक कि गांधी जी उसको चंपारण में विजिट करने का टाइम नहीं दे दिए। इन द चंपारण एपिसोड में राजकुमार शुक्ला हैड अ सिग्निफिकेंट पार्ट टू परफॉर्म, मीन्स चंपारण का एपिसोड जो हुआ उसमें राजकुमार शुक्ला का मतलब रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट था। वी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं कि मैन लाइक राजकुमार शुक्ला इज फाउंड इन रेयर केस इन द वर्ल्ड, हम लोग कह सकते हैं कि राजकुमार शुक्ला जैसा व्यक्ति रेयर केस में ही इस वर्ल्ड में मिलते हैं और पाए जाते हैं। केस का स्पेलिंग यहाँ पर CAS ही होगा, गलती से मिस टाइप हो गया है, इसलिए आप लोग उसे सुधार लेंगे। केस बोले तो दिस स्पेलिंग ऑफ केस। नेक्स्ट वन इज करेक्टर स्केच ऑफ रेट्रेप पेडलर। द पेडलर वाज अ बेगर हु लेड अ ट्रांजिट और नोमेडिक वे ऑफ लाइफ। पेडलर एक भिखारी था जो अपना लाइफ ट्रांजिट या नोमेडिक वे में गुजारता था, मतलब उसका एक जगह ठिकाना नहीं था, वह आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ तरसों वहाँ ऐसे करके गुजारता था। मीन्स ही वॉज होमलेस पर्सन। ही वॉज क्वाइट इमेजिनेटिव, वह एकदम इमेजिनेटिव था। ही और रैग हैड संकन चिक्स, वह फटा पुराना कपड़ा पहनता था, उसका चिक संकन था, सूखा हुआ था। एंड हिज आई ग्लिम्ड फ्रॉम हंगर, और उसका आँख जो था उसको देखने से लगता था कि वह बहुत भूखा है। ही रोम्ड अराउंड द टाउन सेलिंग वायर रेट ट्रैप्स, वह रोम करते रहता था, मतलब वो घूमते रहता था, चलते रहता था, भटकते रहता था इधर उधर शहर के गलियों में। सेलिंग वायर्स रेट ट्रैप्स, मतलब वायर से बना हुआ रेट ट्रैप्स को बेचने के लिए। दैट ही मेड हिमसेल्फ, और इस रेट ट्रैप को वह खुद से बनाता था। ही ऑब्टेन दिस वायर इधर थ्रू बेगिंग और बाय स्टीलिंग, जिस वायर से चूहेदानी को वह बनाता था उस वायर को या तो वह
मांग कर लाता था या चोरी करके लाता था। ही डिड बोथ, वह दोनों काम करता था, दैट इज स्टीलिंग, चोरी करने का भी, एंड बेगिंग करने का, भीख मांगने का भी, टू मीट हिज बेसिक नेसेसिटीज, अपने बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, क्योंकि उसको मांग कर खाने से, मांगने से उसका काम चलता नहीं था। दैट्स वाई ही ऑल्सो स्टील समटाइम्स। ही स्पेंट हिज इवनिंग वेयर एवर ही कुड फाइंड शेल्टर, वह अपना शाम वहाँ गुजरता था जहाँ उसको शेल्टर मिलता था। बिकॉज ही हैड नो वेयर टू स्टे ड्यूरिंग द डे, क्योंकि उसके पास कोई जगह नहीं होता था ठहरने के लिए, रुकने के लिए, क्योंकि वह होमलेस पर्सन था। ही बिलीव्स दैट द एंटायर यूनिवर्स इज एज लाइक अ बिग रेड ट्रैप। इंटायर के बदले में यहाँ पर द होल ऑफ होगा, इसलिए आप लोग इसको यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा, आप लोग मेंशन कर लीजिएगा। द इंटायर के बदले में द होल ऑफ यूनिवर्स इज एज लाइक अ बिग रेड ट्रैप। उसको ऐसा लगता था, वह मानता था कि पूरा दुनिया एक बहुत बड़ा चूहेदानी है। इट मेयरली एग्जिस्ट इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट अदर्स विथ बाइट, और यह दुनिया एग्जिस्ट होता है दूसरों को अट्रैक्ट करने के लिए बैट्स के साथ, बैट्स भी चारा के साथ, लालच के साथ। ही बिलीव दैट ऑल वेल्थ, हैप्पीनेस, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर आर मेयरली ट्रैप्स। वह यह भी मानता था कि दुनिया में जितना भी वेल्थ है, हैप्पीनेस है, फूड है, क्लोथिंग है, शेल्टर है, यह सब एक जाल है। द रेड ट्रैप्स सर्च ऑन द पर्सन हु टचेज द बैट्स, जो इस दुनिया में उस वेल्थ, हैप्पीनेस, फूड, etc नाम के चारा को लेने का कोशिश करता है, टच करता है, दुनिया रूपी बड़ा सा चूहेदानी उसके ऊपर बंद हो जाता है और वह व्यक्ति उस बड़े से चूहेदानी में कैद हो जाता है। आज के वीडियो में डियर स्टूडेंट्स इतना ही।